हिंद स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लक्ष्य तक पर। तो चलिए आज आप यूपी टेट का पेपर देकर आए हैं, यानी कि आज 3 जुलाई जो प्राइमरी का पेपर हुआ है सेकंड शिफ्ट वाला, उसका हम आंसर की आपको प्रोवाइड करने चल रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, हम बहुत जल्दी जल्दी फटाक से आंसर बताएंगे और अपने पेपर में आप टिक करते हुए चलेंगे, ठीक है। यह हमारा क्लास जो होगा यह सीडीपी का होगा। हम बारी बारी से सीडीपी, हिंदी, ईबीएस अलग अलग से आपको आंसर की प्रोवाइड करेंगे। तो चलिए शुरू से देखते हैं। पहला प्रश्न देखिए, एक बात साफ कर देना चाह रहे हैं कि सेट आपका अलग हो सकता है, लेकिन प्रश्न सेम मिलेगा। कोई प्रश्न ऊपर है तो कोई प्रश्न नीचे, इसी प्रकार से मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए पहला प्रश्न क्या था। तो यहाँ पर पहला प्रश्न में कहा गया था, एक शिक्षक द्वारा श्रवण बाधित बच्चे के साथ साथियों द्वारा किए जा रहे सूक्ष्म दुर्व्यवहार को अनदेखा करना किस समावेशी सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो नोट करिएगा, अगर आपने भी यहाँ पर भागीदारी और गरिमा को चुना था तो यहाँ पर उत्तर आपका सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ हम उत्तर की बात करेंगे, इसकी चर्चा हम अलग से फिर कभी करेंगे, क्योंकि अभी आप सोच रहे होंगे कि हम मिला लें जल्दी से, हमारा कितना सही हो रहा है। देखिए अगले प्रश्न में कहा जा रहा है, देखिए प्रोक्सीमोडिस्टल देख रहे हैं, विकास का प्रोक्सीमोडिस्टल सिद्धांत क्या बताता है, यह आपको प्रश्न मिला होगा। तो यहाँ पर नोट करिएगा, विकास शरीर के केंद्र से बाहरी अंत तक होता है। ये दूसरे प्रश्न का उत्तर है, आप प्रश्न मिलाइए सिर्फ, ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 3 देखिए, कह रहा है कि शिक्षक की वह प्रतिक्रिया जो योग्यता के बजाय प्रयास पर केंद्रित होती है किसे बढ़ावा देती है। तो नोट करिएगा, ये बढ़ावा देगी किसके, विकासोन्मुखी मानसिकता पर। हमारा पूरा यही उद्देश्य है कि कम समय में हम आपको आंसर की प्रोवाइड कर दें, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर आपको सही से ना दिख रहा हो तो ध्यान दीजिएगा, क्योंकि हमारे पास जो पेपर आया अभी यही पेपर मिल पाया है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, कक्षा में लैंगिक समावेशन को बढ़ावा देता है, यहाँ पर क्या भरना था, समान अवसर को बढ़ावा देता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 5 है कि पावलोव के शास्त्रीय अनुबंधन जो सिद्धांत था, आपको पता है ना, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। देखिए पावलोव के शास्त्रीय अनुकूलन सिद्धांत के अनुसार अनुकूलन शुरू होने से पहले एक अप्रतिबंधित उद्दीपन स्वाभाविक रूप से किस प्रकार की प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। तो नोट करिएगा, अप्रतिबंधित प्रतिक्रिया उत्पन्न करेगा। ध्यान से देखिएगा, अगर आपका पेपर कल है तब भी आप लोग देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कई प्रश्न यहाँ से रिपीट भी हो जाएं, ठीक है। तो चलिए 5 प्रश्न आप देख चुके हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न संख्या 6 क्या कर रहा है, यहाँ पर नोट करिएगा। चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे निम्नलिखित क्षमताओं का विकास करते हैं। तो नोट करिएगा, संरक्षण और वर्गीकरण का, ठीक। 7वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने पर पर्यावरणीय प्रभाव को दर्शाता है, कक्षा और घर की स्थितियां, यानी कि ए वाला ऑप्शन यहाँ पर भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पर कह रहा है कि घरेलू अस्थिरता के कारण व्यवहार संबंधी चुनौतियों का सामना कर रहे बच्चे को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है। यहाँ पर पहला ही ऑप्शन इसमें सही होगा, परामर्श और सहायक वनवैज्ञानिक हस्तक्षेप सेवाएं, ठीक है। अगर यह आपको पता होगा ना, यहाँ आपके लिए एकदम ऑथेंटिक आंसर की प्रोवाइड की जा रही है, ठीक है। चलिए पूरा ध्यान से मिलाएगा, उसके बाद लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सीडीपी में सही हुए, ठीक है। चलिए, जो बच्चा बार बार असफल होने के बाद भी लगा रहता है उसमें संभवतः यह होता है, क्या होता है, तो आप जानते हैं, विकासोन्मुखी मानसिकता होती है, यानी कि यहाँ पर हमारा ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 10 क्या कह रहा है। कह रहा है कि सहकर्मी शिक्षण के किस रूप में एक वरिष्ठ शिक्षार्थी एक कनिष्ठ शिक्षार्थी को शैक्षणिक सहायता और मार्गदर्शन प्रदान करता है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, क्या होगा, विभिन्न आयु वर्ग के सहपाठियों द्वारा शिक्षण, ठीक।
कई लोग कमेंट कर रहे हैं सर डिस्कस करिए पूरा। देखिए डिटेल डिस्कस यहाँ पर नहीं करेंगे इस समय, क्योंकि हमें सभी सब्जेक्टों का आंसर की प्रोवाइड करना है। आप इस बार एडजस्ट करिए, सिर्फ आप अपना नंबर मिलाइए कितना नंबर आपका बन रहा है। उसके बाद हम 1-2 दिन बाद जैसे ही यूपी टेट का पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम अलग-अलग से आपको डिटेल्ड एकदम प्रोवाइड करेंगे आंसर की, ठीक है? चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न की। बच्चों को वैज्ञानिक अन्वेषक मानने का अर्थ है कि वे, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अवलोकन करते हैं, प्रश्न पूछते हैं और विचारों की जांच करते हैं। ठीक है, 11 प्रश्न हम यहाँ पर देख चुके हैं। चलिए आगे आइए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 12 का हमारा, ठीक है। देखिए प्रश्न संख्या 12 है कि मार्गदर्शन में कौन सी गैर परीक्षण तकनीक को बच्चे के व्यवहार से संबंधित किसी एक महत्वपूर्ण घटना या क्षणिक स्थिति के संक्षिप्त वस्तुनिष्ठ सारांश के रूप में परिभाषित किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या? उपव्याख्यानात्मक बोर्ड रिकॉर्ड, ठीक है, रिकॉर्ड है यहाँ पर, माफी चाहेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मिलाते हुए चल रहे हैं ना। देखिए आपका सेट अलग हो सकता है लेकिन प्रश्न आपको मिलेगा, थोड़ा सा ऊपर नीचे करेंगे तो वहां पर प्रश्न होगा, ठीक है। चलिए आगे आइए देखते हैं 13वां प्रश्न क्या कह रहा है। एक मार्गदर्शक परामर्शदाता छात्रों को उनकी शैक्षणिक क्षमता में सुधार लाने के लिए प्रभावी अध्ययन तकनीकें सिखाता है। यह क्या होगा? तो आप जानते होंगे शैक्षिक मार्गदर्शन है, ठीक। चले बिल्कुल हम कल का भी आंसर की प्रोवाइड करेंगे, अभी आज जिन लोगों का पेपर हुआ वो लोग मिला लें, ठीक है। चले अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 14 क्या कह रहा है। प्राथमिक विद्यालय में भावनात्मक परामर्श जो है इसमें मिलाना है, तो यहाँ पर भरना था, तो नोट कर लीजिए, चिंता और अलगाव को कम करने में सहायक होता है। प्रश्न बहुत ज़्यादा टफ नहीं था, ना ही बहुत ज़्यादा सरल था, मीडियम में था प्रश्न मेरे हिसाब से। आपको कैसा लगा ये प्रश्न ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। 15वां प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को उनकी सीखने की आवश्यकताओं के आधार पर छोटे छोटे समूहों में विभाजित करता है और प्रत्येक समूह के लिए अलग-अलग गतिविधियां प्रदान करता है। यह अभ्यास निम्नलिखित में से किस बात को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है? तो आप सब जानते हैं, तो ये इसे क्या कहेंगे? विभेदित शिक्षण कहेंगे। 16वां प्रश्न देख लीजिए। शुरुआती स्कूली शिक्षा के दौरान सामाजिक तुलना का इन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, तो यहाँ पर आत्मसम्मान हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 17 क्या कह रहा है। कह रहा है कि लगातार ऊपर की ओर बढ़ता हुआ सीखने का वक्र क्या दर्शाएगा? तो वह दर्शाएगा लगातार प्रगति, ठीक है। चलिए बिल्कुल लगातार प्रगति। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न में क्या पूछा गया था आपसे। प्रश्न संख्या 18 क्या कह रहा है। शैक्षिक मनोविज्ञान में सीखने को सबसे अच्छी तरह से इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है, तो आप सब जानते हैं यहाँ पर अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, ठीक है। ये हमारा सही होगा। अगर आपने भी यहाँ पर टिक किया था तो आपको एक नंबर इसका जरूर मिलेगा। अगला प्रश्न की समावेशी शिक्षा से पूछा गया था कि समावेशी शिक्षा विकलांगता के सामाजिक मॉडल का अनुसरण करती है क्योंकि यह पर्यावरणीय बाधाओं को दूर करने पर जोर देती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 20 क्या कर रहा है। सीखने में तत्परता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों को प्रभावी अधिग्रहण के लिए तैयार करता है। अगर आप थोड़ा भी लॉजिक लगाए होंगे, थोड़ा भी दिमाग लगाए होंगे ना, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्तर क्लियर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न संख्या 21 क्या पूछा गया था। कक्षा में अपने हकलाने के कारण साथियों द्वारा मजाक उड़ाए जाने पर एक बच्चा बात करना बंद कर देता है। क्यों बात बंद कर देता है? तो यह क्या दर्शाएगा? तो आप सब जानते हैं, व्यवहार को प्रभावित करने वाला ये दंड है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, प्रश्न संख्या 22 क्या कर रहा है। एक ऐसी स्मृति तकनीक जो मानसिक संबंध बनाकर शिक्षार्थियों को जानकारी याद रखने और उसे बनाए रखने में मदद करती है, इस उसे किस नाम से जाना जाता है? तो आप जान जाइए यहाँ पर, ठीक है। ए ऑप्शन स्मृति सहायक होगा, ठीक है। लाइक जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल से पहली पहली बार जुड़ रहे हैं तो जरूर हमारे साथ हमेशा के लिए जुड़ जाइए, क्योंकि हमारा चैनल लक्ष्य तक आपके टीचिंग एग्जाम के लिए स्पेशली है, ठीक है। चलिए जैसे ही यूपी टेट की
परीक्षाएँ समाप्त हो गई, हम आपके लिए सीटेट की भी क्लासेज़ ला रहे हैं, क्योंकि हमने सीटेट में अगली बार क्लास कराए थे, बहुत ज़्यादा प्रश्न वहाँ से फँसे हुए थे। ठीक है? प्रश्न संख्या 23 का उत्तर मिला लीजिए। यहाँ पर प्रश्न पूछा गया था, जब कोई शिक्षक बच्चों को अपने तर्क समझने के लिए प्रोत्साहित करता है, अपने तर्क समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, तो इससे किसका विकास होता है? तो आप सब जानते हैं, उच्च स्तरीय सोच का विकास होता है। ठीक है? चलिए, 23 प्रश्न मिला चुके, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि 23 में आपका कितना सही हो रहा है। चलिए, टोटल देखेंगे लास्ट में, तब तक 23 में कमेंट करिए। 24वें प्रश्न को देखिए, क्या पूछा गया था? माइक्रो टीचिंग साइकिल में यदि शिक्षक को अपने प्रदर्शन में सुधार करने की आवश्यकता है, तो फीडबैक चरण के बाद क्या होता है? ये प्रश्न थोड़ा-सा टफ है। ठीक है? तो यहाँ पर नोट करिएगा, ये हमारा उत्तर होगा पुनः योजना बनाना। ठीक? चलिए, प्रश्न संख्या 25 देखिए, शिक्षण में संचार तब प्रभावी होता है जब शिक्षक क्या होगा? शिक्षार्थियों से प्रतिक्रिया प्राप्त करता है, यानी कि यहाँ पर भी हमारा ए ऑप्शन सही होगा। ठीक है? बिल्कुल, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आपका समय कम लगे और आप आंसर की मिला सकें, ठीक है? चलिए, बात करेंगे नेक्स्ट प्रश्न की। यहाँ पर पियाजे से प्रश्न पूछा गया था, पूछा क्या गया था वो देखिए। कह रहा है कि पियाजे के मूर्त संक्रियात्मक चरण में एक ही समय में किसी स्थिति के कई पहलुओं पर विचार करने की बच्चे की क्षमता को क्या कहा जाता है? तो कहा क्या जाता है? तो विकेंद्रीकरण कहा जाता है। समझ गए ना? बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट पर चलेंगे, 27वां प्रश्न देख लीजिए। देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि पुनर्बलन अनुसूचियाँ प्रभावित करती हैं, किसे करेंगी? तो प्रतिक्रिया का दर। ठीक है? 28 देखिए, कह रहा है कि प्राथमिक बच्चों में भावनात्मक प्रकोप को सबसे अच्छा ऐसे संभाला जा सकता है। कैसे? शांत मार्गदर्शन और चर्चा करके। ठीक? नेक्स्ट देखिए, समावेशन के लिए शिक्षण अधिगम सामग्री, जिसे आप शॉर्टकट में टीएलएम कहते हैं। ठीक है? टीचिंग लर्निंग मटेरियल कैसी होनी चाहिए? तो शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के अनुरूप होनी चाहिए। यहाँ पर भी हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 क्या कर रहा है? वह कौन सी संरचनात्मक मूल्यांकन तकनीक है जिसमें छात्रों को कक्षा छोड़ने से पहले एक संक्षिप्त प्रश्न कार्य का उत्तर देने के लिए कहा जाता है, ताकि पाठ की उनकी समझ का त्वरित आकलन किया जा सके? उसे कहेंगे क्या? निकास टिकट। ठीक? तो ये रहा आज का पेपर, यानी कि 3 जुलाई का जो सेकंड शिफ्ट का प्राइमरी वालों का पेपर था, उसका सीडीपी का ये प्रश्न था। टोटल सीडीपी में 30 प्रश्न हमने करा दिया। अब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि सीडीपी में आपके कितने नंबर बन रहे हैं। ठीक है? जस्ट थोड़ी देर बाद आपको हिंदी की भी आंसर की प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद थोड़ी देर बाद ईवीएस की ऐसे-ऐसे करके 3-4 पार्ट में हम आपको अलग-अलग सब्जेक्ट वाइज़ प्रोवाइड कर देंगे आंसर की। ठीक है? फिलहाल ये क्लास लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों तक इसको शेयर करिए। एकदम ऑथेंटिक ये आंसर की आपको प्रोवाइड किया गया है हमारे द्वारा, लक्ष्य तक के द्वारा। ठीक है? बताइएगा ज़रूर आपका कितना नंबर बन रहा है। ठीक? चलिए, धन्यवाद।